से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कुछ पंक्तियां आज सुबह ऐसे ही बैठा हुआ था, कुछ पंक्तियां बंद पड़ी हैं, तो 2-4 पंक्तियां मैं उसके लिए सुनाना चाहता हूँ। उसके बाद में कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वागत जी। जहां मिलता है सबका साथ के सबका होता जहां विकास, वो बिजनेस बूस्टर क्लब है। अरे वाह वाह, वो बिजनेस बूस्टर क्लब है। जहां ना तेरा मेरा है, जहां ना तेरा मेरा है, जहां खुशियों का डेरा है, जहां आशा का सवेरा है, जहां हर ख्वाब सुनहरा है, वो बिजनेस बूस्टर क्लब है। वो बिजनेस बूस्टर क्लब है। जहां हर बात निराली है, जहां हर बात निराली है, जहां हर रोज दिवाली है। अरे वाह वाह, हर ताले की ताली है, कि हर ताले की ताली है, किसी की जेब न खाली है, वो बिजनेस बूस्टर क्लब है। क्या बात है साहब, क्या बात है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। आज सुबह बैठा हुआ था, कुछ पंक्तियां बन पड़ी, तो हालांकि पूरी तरह से मुझे लगता है पूरी तरह से तो नहीं बनी, पर जितना भी बना तो मैं सोचा कि आज के कार्यक्रम में रखूं। और मुझे गर्व है कि मैं भी इस बिजनेस बूस्टर क्लब का हिस्सा हूं। हमें गर्व है कि सर, हमें गर्व है कि आप इस बिजनेस बूस्टर क्लब के हिस्सा हैं। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। आप हमारे बड़े भाई हैं और बस अब आपकी अध्यक्षता में सारा कार्यक्रम चल रहा है। और मैं तो चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस बूस्टर क्लब से जुड़े। एक बहुत अच्छा संगठन बना हुआ है और हम सब उसके सदस्य हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भले ही थोड़ा सा गम है, आंखें नम है, लेकिन ये है कि जिंदगी चलती रहे और ये जो मुश्किल वक्त है हमें मुस्कुरा के निकालना है। किसी ने लिखा है कि मुस्कुराहट तबस्सुम हंसी कह कहे, मुस्कुराहट तबस्सुम हंसी कह कहे, सब के सब खो गए, हम बड़े हो गए। वाह वाह वाह। तो मैं चाहता हूं कि ये जो वक्त है, हम जितना भी वक्त आज मिला है हमें, हम लोग इसको हंसते मुस्कुराते हुए इसको समय को गुजारेंगे। एक सुकून के पल आज कोरोना महामारी के बीच, और अपने सब गम भुलाकर। हालांकि मुझे मालूम है कि हमने कुछ अपने अपनों को भी खोया है इसमें, और लेकिन वही कहते हैं कि शो मस्ट गो ऑन, जिंदगी चलने का नाम है, जिंदगी चलती रहेगी। तो आइए सुकून के पल की तलाश में आज हम यहाँ बैठे हैं। और देवल आशीष ने कहीं लिखा है कि मोहब्बत के शहर का आबोदाना छोड़ देंगे क्या, मोहब्बत के शहर का आबोदाना छोड़ देंगे क्या, और बिछुड़ जाने के डर से दिल लगाना छोड़ देंगे क्या, और जरा सा वक्त क्या बदला कि चेहरों पर उदासी है, गमों के खौफ से हम मुस्कुराना छोड़ देंगे क्या। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आइए हम मुस्कुराएं, और उसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। लूटा लेकिन दिलों को लूटा, इस हिंदुस्तान को दिलों को लूटने वाले हमारे बीच में डॉक्टर सुनील तरुण हैं, जो हास्य के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। हास्य, श्रृंगार और अगर पीड़ा कहें तो पीड़ा भी, ये सब मिलाकर के अगर मैं एक व्यक्ति में कहूँ, एक व्यक्तित्व बनता है तो डॉक्टर सुनील तरुण का होता है। तो मैं बहुत तालियों के साथ में आमंत्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर सुनील तरुण को, जो कर्नाटका के बहुत अच्छे हास्य के हस्ताक्षर हैं और बहुत अच्छे मंच के सफल संचालक हैं। आज हम लोगों ने उनके जो सेंस ऑफ ह्यूमर को देखा है, तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि आप आएं। और आपने देश विदेश की यात्रा की है और यहाँ के मंचों पर आप भरपूर हास्य का आनंद लेते हैं, और जितनी रचना ये पढ़ते हैं, हास्य, श्रृंगार और करुणा, इन तीनों को मिला करके एक रस अगर उत्पन्न होता है तो सुनील तरुण की कविताओं में होता है। मैं डॉक्टर सुनील तरुण को आमंत्रित करता हूं और आप सबसे जोरदार तालियों के स्वागत और सम्मान के साथ में मैं आवाज देता हूं डॉक्टर सुनील तरुण। बहुत बहुत आभार तन्मय जी, बहुत बहुत आपका आभार। और आपके साथ मंच साझा करना, आप जैसे वरिष्ठ कवि और साहित्यकार के साथ में मंच साझा करना,
ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात रहती है और आपका हमेशा मुझे मार्गदर्शन मिला है और आपने मदद किया, बहुत बहुत आभार। और दोस्तों अभी अभी आपने अर्चना फौजदार जी को सुना और सच में जब वो सुना रही थी मुझे भी प्रेम की, प्यार की बहुत सारी बातें कर रही थी और मुझे भी सच में बहुत अच्छा लगा। और देखो मन तो मेरा भी बहुत करता है कि सच ना कहे झूठ कहे, सच ना कहे झूठ कहे, कोई हमें भी तो क्यूट कहे। अरे वाह 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 वाह, वाकई क्यूटनेस से कह दी आपने बात। मन तो हमारा, हाँ। लेकिन मन तो आइए, शिप्रा जी भी आ गई, बहुत अच्छी कवित्री है शिप्रा जी भी। शिप्रा जी जुड़ी हुई हैं, मोहन जोशी जी जुड़े जी जुड़े हुए हैं, रघुवीर जी जुड़े हैं, सोनप्रिया संगीत से हमारे विमल जी, बहुत सारे कलाकार ही कलाकार दिखलाई दे रहे हैं और तो मुझे बड़ा संभल के बोलना पड़ता है। अरे सुनील जी, ये आपका मैग्नेट है। जी जी, बहुत आपने बहुत अपने चुंबकत्व से सबको खींच लिया है। बहुत सही कहा आपने। हाँ सुनील जी, आप आरंभ करें प्लीज। सुनील जी, मुझे लगता है कि सुनील जी जो है चुंबक बन गए। हाँ, वो मैग्नेट की तरह कहीं चिपक गए हैं इस वक्त। सही है, बिल्कुल सही। तो सुनील जी हास्य, व्यंग्य और रचनाएं आप लोगों के बीच में रखते हैं और मुझे याद आता है कि ओम प्रकाश आदित्य एक जगह पर कहते हैं कि सिंह से दहाड़ो मत, हाथी से चिंगाड़ो मत, सिंह से दहाड़ो मत, हाथी से चिंगाड़ो मत, कविता लता के सब पात झर जाएंगे और घर से सताए हुए लोग यहाँ आए हैं, जो यहाँ भी सताओगे तो बोलो कहाँ जाएंगे। और सुनील जी इस तरीके का हास्य प्रकट करते हैं और चार चार पंक्तियों के माध्यम से भी अपनी बात कहते हैं और मंचों से वो बराबर हास्य व्यंग्य के रूप में आप लोगों के सामने आते रहे हैं। मुझे फिर याद पड़ता है कि मैं हाँ सुनील जी आ गए हैं। सुनील जी कृपया, स्वागत 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 सुनील जी। आभार तन्मय जी। हाँ। तो लेकिन तन्मय जी वो बात चल रही थी क्यूटनेस की, तो लेकिन हम क्या करें, हाँ। देखते ही देखते हम गुजरे हुए कल हो गए। वाह वाह वाह। देखते ही देखते हम गुजरे हुए कल हो गए और प्यार के मामले में पूरी तरह विफल हो गए। कल तक वो हसीनाएं हमें हाय हैंडसम कहा करती थी, आज उन्हीं की नजरों में अंकल हो गए। बहुत खूब। तो हमारा तो हाल ये है। जी जी उमेश जी, खैर आजकल तो देखिए तन्मय जी, बहुत प्यार बहुत आसान है। आज सबके हाथ में मोबाइल है, लड़के के पास, लड़की के पास, सबके पास मोबाइल, और सारे दिन लगे रहते हैं, मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया, सारे दिन उनका ये चलता रहता है। और बेबी कह करके। और हमारे समय में तो ये सारी सुविधाएं थी नहीं। आपको याद होगा उस समय में, तो मेरे ख्याल से भूपेंद्र जी बताएंगे कि हमारे समय में तो प्रेम पत्र चला करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या लिखे जाते थे, बहुत लिखे हैं सर, बहुत लिखे हैं। जी जी बिल्कुल। मैं आप ही से प्रेरणा लेके ये बात बता रहा हूँ, लेकिन जवाब किसी का नहीं आया सर। जी 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 बिल्कुल आएगा भी नहीं। और भूपेंद्र जी टाइम में, भूपेंद्र जी की बात बताऊं, जवाब नहीं आया जी। वो लिखा करते थे कि खत लिखा है खून से, स्याही मत समझना। बिल्कुल मत समझना। मतलब उनके जवाब क्यों नहीं आए ये भी मैं बता देता हूँ कि खत लिखा है खून से, स्याही मत समझना। अच्छा, लिखते तो यही थे, खत लिखा है खून से, स्याही मत समझना, लेकिन सच्चाई कुछ और होती थी। खत लिखा है स्याही मत समझना और ब्लड बैंक से मंगवाया है, अपने खून से लिखूं, इतना भी पागल मत समझना। बहुत अच्छे। तो यही था। लेकिन कुछ भी कहो साहब, जो प्रेम पत्रों की बात होती थी, जो मजा प्रेम पत्रों का था, वो आज के व्हाट्सएप मैसेज में कहाँ है। और उस समय पे क्या होता है कि कागज लेना, कलम लेना, घंटों तक बैठकर लिखना, एक पन्ने पर लिखा, मजा नहीं आया, फाड़ा फेंका, फिर दूसरा पन्ना लिया, फिर तीसरा लिया, और यकीन कीजिएगा एक प्रेम पत्र लिखने में आधी नोटबुक और पूरी रात लग जाती थी। बहुत बहुत बहुत। लेकिन उसका एक अलग ही नशा था, उसका एक अलग ही नशा होता था, उसका एक अलग ही खुशबू होती थी। उदय प्रताप सिंह एक बहुत बड़े कवि हैं, वो लिखते हैं कि सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के,
सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के, और इस मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। वाह वाह वाह। वो अलग ही दौर था साहब, अलग ही दौर था। और प्रेमी अपनी प्रेमिका को इतने पत्र लिखता था, इतने पत्र लिखता था, जैसे भूपेंद्र जी बता रहे थे कि बहुत सारे लिखे, इतने पत्र लिखता था, इतने पत्र लिखता था कि पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी ने भी लिखा कि एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, मैं राजा बन गया वो मेरी हीर हो गई, और खत इतने मैंने प्यार के इजहार में लिखे वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो गई। और रद्दी बेच बेच के अमीर हो गई। वाह भाई वाह भाई। जवाब तो नहीं आया, बिल्कुल सही है सर। और तन्मय जी ये जो प्रेम पत्रों का आदान प्रदान होता था, इसको पोस्टमैन लेके जाया करता था, और कई बार क्या होता था कि मतलब लफड़ा उनका रहता था, भुगतना बेचारे पोस्टमैन को पड़ता था। आपको याद होगा मोमिन खां, मोमिन एक बहुत बड़े एक शायर हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने लिखा है, उनका शेर है कि जाने क्या लिख दिया था उसे इज़्तिराब में, जाने क्या लिख दिया था उसे इज़्तिराब में। इज़्तिराब मतलब एक पागलपन, एक बेचैनी होती है ना पागल की, या बावलापन जिसे होता है ना, बावला, प्यार में बावला हो गया आदमी, तो इज़्तिराब का मतलब हो गया प्यार में पागलपन। और एक इसमें और शब्द आया है कासिद, कासिद का मतलब है पोस्टमैन, बिल्कुल पत्रवाहक, दोनों का मतलब याद रखिएगा। तो वो लिखते हैं कि जाने क्या लिख दिया था उसे इज़्तिराब में, और कासिद की लाश आई है खत के जवाब में। अरे वाह 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 वाह। कासिद की लाश आई है खत के जवाब में। अच्छा, कई बार ये भी होता था कि जो पत्र थे, प्रेम पत्र, ये उसके लड़की के भाई और पिताजी के हाथ में लग जाते थे, और तब मुश्किल उसके बेचारे की लड़के की आती थी। मुझे याद है, मेरा एक दोस्त था, मैं कॉलेज में पढ़ता था, मेरा एक दोस्त था, बिल्कुल इसलिए भूपेंद्र जी जैसा होगा वो, बिल्कुल भूपेंद्र कोतवाल जी जैसा था। तो अब कहीं कहीं तो बोलने दो थोड़ा सा। मुझे तो ये लग रहा है अर्चना जी जब मुझे बोलने नहीं दे रही, तो अपने वाले का क्या हाल कर रखा होगा उन्होंने। क्या हाल होगा वाकई। वो जा चुके हैं घर से बाहर। देखो इतनी हिम्मत नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि मेरा एक दोस्त था कॉलेज में, वो किसी लड़की से प्यार करता था। तो एक दिन सुबह सुबह मेरे पास में आया, तो देखा हाथ पांव उसके पट्टी बंधी हुई, सिर फूटा हुआ, उसके होठ भी सूजे हुए, मुंह भी सूजे हुए, और लंगड़ाता हुआ आया कि सुनील भाई आज से ये मोहब्बत का सारा चक्कर बंद। और बंद का मतलब बिल्कुल बंद। और मेरी तौबा, मेरे पिताजी की तौबा, मेरे दादाजी की तौबा, मेरे दादाजी के दादाजी की तौबा, अब से मोहब्बत नहीं करूंगा। उनका क्या हुआ, तुम तो इतनी मोहब्बत करते थे उससे, तुम्हें क्या हो गया। वो कहने लगा शहद की बोतल में कड़वी दवाई है मालूम न था, शहद की बोतल में कड़वी दवाई है मालूम न था, और मिलन से पहले ही जुदाई है मालूम न था। शहद की बोतल में कड़वी दवाई है मालूम न था, और मिलन से पहले ही जुदाई है मालूम न था, और 4 दिन बाद अस्पताल के जनरल वार्ड में होश आया, उसके 4 भाई हैं मालूम न था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। तो खैर हम तो इन लफड़ों में पड़े नहीं है, बचपन से बहुत सीधे साधे रहे हैं। सर एक पति भी है उसका जी, एक पति भी है। हाँ जी जी। और क्या है, तो देखिए हम तो बिल्कुल सिंपल से रहे हैं, सीधे साधे रहे हैं बचपन से। और गरीब आदमी तो सिर्फ अपनी पत्नी से प्रेम करता है, और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। जी जी, गरीब आदमी सिर्फ अपनी पत्नी से प्रेम करता है। और एक सूर्य कुमार पांडे जी हैं, बहुत बड़े कवि हैं, वो लिखता है कि इतना शरीफ शख्स है पत्नी पे फिदा है। अरे वाह वाह, इतना शरीफ शख्स है पत्नी पे फिदा है, और उस पर कमाल ये कि अपनी पे फिदा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो खैर दोस्तों देखिएगा, हम मजाक में कई बार बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन ये बात तो सच है कि इंसान अगर सबसे ज्यादा, एक आदमी, एक पुरुष सबसे ज्यादा जिंदगी में मोहब्बत करता है तो वो सिर्फ अपनी पत्नी से करता है। बिल्कुल। और एक समय तो ऐसा आ जाता है जब वो सोचने लगता है
कि कल को ये ना रही तो मेरा क्या होगा, बहुत बहुत कल को ये ना रही तो मेरा क्या होगा। और इससे भी ज्यादा सोच सोच कर तो तब परेशान हो जाता है जब वो ये सोचता है कि कल को मैं नहीं रहा तो इसका तो क्या इसका होगा। क्या होगा। बहुत तो दोनों में बहुत प्रेम रहता है पति और पत्नी में। बहुत सुंदर। लेकिन पुरुष की एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो अपनी मोहब्बत को कह नहीं पाता। उसको अपनी पत्नी से आई लव यू कहे भी मेरे ख्याल से सालों साल गुजर जाते हैं, वो नहीं कह पाता है। पुरुष की ये बहुत बड़ी कमजोरी है। तो मैंने आप सबकी दिल की भावनाओं को कहने की कोशिश की है। बहुत आप ये बढ़िया, बहुत समझिएगा इसमें सब भावनाएं आपकी हैं, शब्द मेरे हैं, सब भावनाएं आपकी हैं। आप अपनी पत्नी के लिए ये अपने दिल की बात, आज जज्बात आप कहने जा रहे हैं। और जितनी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं वो ये समझें कि उनके पति देव उनसे ये सब बात कहना चाह रहे हैं। तो सिर्फ आप और वो हैं, सिर्फ मेरे बीच में शब्द हैं, भावनाएं उन्हीं की हैं। तो शुरू करता हूँ। स्वागत सुनील। अभी तुझसे वही पहली सी मोहब्बत है मुझे, वाह, अभी तुझसे वही पहली सी मोहब्बत है मुझे, सच कहूँ अब तेरी। कहीं पे डिस्टरबेंस आ रही है, थोड़ा रोकिएगा, कहीं पर डिस्टरबेंस है। अभी तुझसे वही पहली सुनील जी का नेटवर्क चला गया है आई थिंक। अभी भी पहली सी मोहब्बत। हाँ सुनील जी, सुनील जी, सुनील जी का नेटवर्क कोई हाँ नेटवर्क इशू हुआ है, कोई बात नहीं, आते हैं सुनील जी, वापस आते हैं। सुनील जी कहाँ गए? सुनील जी वो खत ढूंढने गए हैं। पत्नी के प्रेम का बखान करना इतना आसान कहाँ है? हाँ वो इतना आसान नहीं है। मोहब्बत ढूंढने गए वो। हाँ हाँ, और मोहब्बत यहाँ ढूंढ पर रहे। और पत्नी सुनील जी तो ये कहते भी रहते हैं कि इतना आसान नहीं है मोहब्बत ढूंढना। और उनका खत आ भी गया है लेकिन सोचते हैं जवाब दें कि न दें। आप देखिए कश्मकश सुनील जी की, कि उनका खत आ भी गया है लेकिन सोचते हैं जवाब दें कि न दें। और उसने लिखे जो एक एक रखे हैं, सोचते हैं जवाब दें कि न दें। वाह, और हमने आगे सुनील जी आ गए सुनील जी आ गए, वेरी गुड। पर सुनील जी किसी दिखाई दूसरे नहीं। एड्रेस पे तो नहीं पहुंच गए थे पत्नी? हाँ पत्नी सुनील जी आगे, आप कंटिन्यू करिए। तो सुनील जी आए ना फिर। सुनील सुनील जी आइए। सुनील जी इधर दिख क्यों नहीं रहे हैं फिर। जाम में फंस गए। अनम्यूट करिए सुनील जी। जाम अपने में तो दिल की नहीं बात बता रहे थे सुनील जी, और उसके साथ सबको कह रहे थे कि सबके दिल की बात है। अब वो सारे सबके दिल की बात नहीं है, कुछ पत्नी से डरते भी हैं। हाँ वो पत्नी को पहले इजाजत लेने गए कि मैं आ जाऊं क्या इजाजत। और ये पढ़ दूं क्या। उनको पहले इजाजत लेनी पड़ेगी, ऐसा ना हो अपनी पत्नी की जगह दूसरी पत्नी की तारीफ करने चले गए हो। जब तक आप ही सुनाइए सर। हाँ मैं यही कह रहा था कि गैप को जो है वो फिलअप करते रहते हैं। और चेतन जी से मैं अनुरोध करता हूँ, चेतन जी आपको सुनाइए। जी चेतन जी आप सुनाए कुछ। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ आगे आगे आगे। जोर शोर अरे के वाह साथ यार, आप हाँ जोर सुनील जी शोर आ रहे हैं। जी और मैं क्षमा चाहता हूँ नेटवर्क की वजह से। तो मैं वापस से, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शुरू करूँ वापस से। बिल्कुल बिल्कुल शुरू बिल्कुल, कीजिए, बिल्कुल। हम आप ही का इंतजार कर रहे हैं। स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तुझसे वही पहली सी मोहब्बत है मुझे, हाँ? सच वाह। कहूँ अब तेरी ज्यादा ही जरूरत है मुझे,
वाह वाह तुमसे अब क्या कहें, हमने तुम्हें कितना चाहा, दिल के जज्बात मगर आज तक न कह पाया, अच्छा जब तलक सांस है हाथों में हाथ रहने दे, आज मत रोक सनम दिल की बात कहने दे। बहुत बढ़िया। अभी बहुत तुझसे वही पहली सी मोहब्बत है मुझे, वाह तेरी आंखों में छुपे बेशुमार सपने थे। आहा, याद कीजिए वो शादी वाला दिन, हम्म, तेरी आंखों में छुपे बेशुमार सपने थे, इस तरफ मैं था उस तरफ तेरे अपने थे, वाह तुझ बहुत बढ़िया। वाह तुझसे बस मैंने तो वो 7 कसम खाई थी, छोड़ सब कुछ तो मेरे संग चली आई थी, बहुत बढ़िया। कैसे भूलूं भला वो मुझ पे भरोसा तेरा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मैं अधूरा था मुझे तूने कर दिया पूरा, वाह वाह वाह। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब भी तुझसे वही पहली सी मोहब्बत है मुझे, हम्म, वाह बिन कहे बिन रुके हर फर्ज निभाया तूने, हाँ, घर की बगिया को करीने से सजाया तूने, बहुत बढ़िया। जब भी टूटा था मैं तूने ही संभाला मुझको, हाँ, साथ दे करके हर मुश्किल से निकाला मुझको, बस चले तो तेरे कदमों में आसमां रख दूं, तू जो कह दे निकाल के मैं अपनी जान रख दूं, आहा, वाह 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 अब भी तुझसे वही पहली सी मोहब्बत है मुझे, तेरे होने से हवा घर की महक जाती है, वाह 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 वाह। वाह बिन बहुत बढ़िया। कहे तू मेरी हर बात समझ जाती है, हम्म, तुम मुझे देख के जब भी कभी मुस्काती हो, हम्म, धड़कने आज भी इस दिल की बढ़ा जाती हो, वाह वाह वाह। वाह वाह बहुत बढ़िया। जिस भी सांचे में ढाले मुझे ढल जाता हूँ, तेरी उंगली की छुअन से भी पिघल जाता हूँ, अरे वाह। वाह 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 बहुत बढ़िया। अब भी तुझसे वही पहली सी मोहब्बत है मुझे। और अंतिम बंद हाजिर कर रहा हूँ, स्वागत स्वागत। वाह मेरा वादा था कि मैं चांद लेके आऊंगा, हाँ, बहुत सारे वायदे किए थे, हम्म, मेरा वादा था कि मैं चांद लेके आऊंगा। लेके आऊंगा, कि तेरी मांग सितारों से मैं सजाऊंगा, हाँ ये वादा तुझे पलकों पे बिठाऊंगा मैं, तेरे कदमों तले कलियों को सजाऊंगा मैं, वादे करता रहा आगे न कभी बढ़ पाया, मैं तेरे वास्ते ज्यादा न कुछ भी कर पाया, आहा, फिर भी तुझसे वही पहली सी मोहब्बत है मुझे, और सच कहूँ अब तेरी ज्यादा ही जरूरत है मुझे। वाह वाह वाह। बढ़िया बहुत सुंदर। बहुत 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 सुंदर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह सर। हाँ, सर मैंने ये कविता अपनी पत्नी के साथ सुनी अरे हाँ, क्या बात है, अरे क्या वाह बात वाह है। वाह। और बहुत, मैंने इनसे कहा कि स्पेशली तुम्हारे लिए मैं सुना रहा हूँ। अरे वाह। हाँ, और ये आपकी बहुत तरफ से सुंदर, बहुत भाभी जी को समर्पित है। बिल्कुल।
भाभी जी नमस्कार। एक्चुअली मुझे भूपेंद्र जी ने अपने दिल की बात बताई थी, मैंने खाली शब्दों में पिरोया है। ये भूपेंद्र जी आपसे कहना चाहते थे, बस उन्होंने मेरा सहारा लिया है कहने के लिए। अरे अरे सर, मैं बहुत आभारी हूँ आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक और रचना मैं रखता हूँ, उसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सुनील जी एक आध जो है वो आप श्रृंगार में सुना करके फिर आप आगे बढ़े। श्रृंगार में भी एक, हाँ एक अच्छा मेरा है, एक मुक्तक है, मैं सुनाता हूँ। सर वो फिर मैं थोड़ा एक अलग कलेवर की रचना सुनाना चाहता था आज थोड़ा सा। सर वो पिताजी वाली जरूर सुनाइएगा। हाँ वो पिता कविता बाद में सुनाए पहले, फिर क्या है वो फिर मूड चेंज हो जाते हैं। ओके ओके ओके, डन डन डन। हाँ एक मुक्तक है मेरा कि लिपट के उसके दामन से उन्होंने बंदगी कर ली। हाँ लिपट के उसके दामन से उन्होंने बंदगी कर ली। यहाँ पे कल्पना कीजिएगा कि महबूबा को झील में नहाता हुआ देखकर पानी के बुलबुले उसके आशिक हो गए। कल्पना कीजिएगा कि महबूबा झील में नहा रही है और पानी के बुलबुले उसके आशिक हो गए, और इसके आशिकी में इतने आशिक हो गए कि उसके दामन से लिपट गए। सारे के सारे बुलबुले उसके दामन से लिपटे हुए हैं। ये कल्पना कीजिएगा कि लिपट के उसके दामन से उन्होंने बंदगी कर ली, उसी के नाम पर सबने यूं अपनी जिंदगी कर ली। लिपट के उसके दामन से उन्होंने बंदगी कर ली, उसी के नाम पर सबने यूं अपनी जिंदगी कर ली, कि जैसे ही नहा करके वो निकले झील से बाहर, जैसे ही नहा करके वो निकले झील से बाहर, तो सारे बुलबुलों ने झील में ही खुदकुशी कर ली। अरे वाह बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक अलग थोड़ा सा सुनाना चाह रहा था आज, एक रचना। मैं सीधे सीधे शुरू करता हूं, कुछ बिना किसी भूमिका के। स्वागत सुनील। ये सारी दुनिया पागल है, सबसे ज्यादा होशियार है हम, और बात बात में एक दूजे से लड़ने को तैयार है हम। हर इंसान को लगता है कि सबसे ज्यादा होशियार मैं हूं, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन मैं, लेकिन मुझको दुनिया नहीं समझती है। बहुत बढ़िया। अभी सोचता है कि मैं होशियार हूं और सारी दुनिया पागल है। ये सारी दुनिया पागल है, सबसे ज्यादा होशियार है हम, और बात बात में एक दूजे से लड़ने को तैयार है हम। औरों की एक नहीं सुनते और अपनी टांग अड़ाएंगे, कोई मुझको समझा दे फिर अच्छे दिन कैसे आएंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझको समझा दे फिर अच्छे दिन कैसे आएंगे। बंद सुनिएगा। स्वागत। सब दारू पीना बंद करो, पर मैं पी लूं तो चलता है। बाकी सारी दुनिया बंद कर दे, मेरे से क्या फर्क पड़ता है। सही सही। हम नहीं अपनाएंगे, दुनिया अपनाए, दुनिया करे ऐसा। सब दारू पीना बंद करो, पर मैं पी लूं तो चलता है। सब झूठ बोलना बंद करो, पर मैं बोलूं तो चलता है। सब लोग स्वदेशी अपनाए और मैं खुद ही तैयार नहीं, तो सच कहता हूं मुझको कुछ भी कहने का अधिकार नहीं। दुनिया से कहते तुम बदलो, दुनिया से कहते तुम बदलो, और खुद को बदल न पाएंगे, कोई मुझको समझा दे फिर अच्छे दिन कैसे आएंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। खुद की बेटी से लाड प्यार, औरों पे क्यों भद्दे कमेंट। मैं बहुत एक यथार्थ आपको बता रहा हूं। बिल्कुल खुद की बेटी से लाड प्यार, औरों पे क्यों भद्दे कमेंट। किरदार ही बदबूदार है तो बेकार है सारे इत्र सेंट। हो चौराहे पर चीर हरण, हो चौराहे पर चीर हरण, हम धृतराष्ट्र बने ही रह जाएं, और कलयुग के दुशासन अपनी मनमर्जी करते जाएं। फिर घर जाकर अपनी बेटी से
घर जाकर अपनी बेटी से कैसे आंख मिलाएंगे, कोई मुझको समझा दे फिर अच्छे दिन कैसे आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने अपने हैं स्वार्थ, यहाँ अपनी अपनी परिभाषा है। शाम को टीवी डिबेट आप देखते हैं, अलग अलग चैनलों पर अलग अलग पार्टी के सदस्य उसमें जुड़ते हैं, वक्ता जुड़ते हैं और अपनी अपनी तरीके से हर चीज को परिभाषित करते हैं अपने स्वार्थ के हिसाब से। तब कहना चाहता हूं, अपने अपने हैं स्वार्थ, यहाँ अपनी अपनी परिभाषा है। हैं जहर उगलते लोग यहाँ, ये कैसा अजब तमाशा है। खुलेआम गद्दार यहाँ पर, खुलेआम गद्दार यहाँ पर देशद्रोह की बात करे और फौज वकीलों की जाकर उनके हक में फरियाद करे। बहुत बहुत। इन गिद्धों को ना रोका तो, इन गिद्धों को ना रोका तो ये नोच नोच खा जाएंगे, कोई मुझको समझा दे फिर अच्छे दिन कैसे आएंगे। बहुत बहुत। और अंतिम बंद इसका मैं प्रस्तुत करता हूं। अभिव्यक्ति की आजादी है, कानून यहाँ पर अंधा है। अभिव्यक्ति की आजादी है, कानून यहाँ पर अंधा है। जेबों में विदेशी चंदा है, यहाँ दंगा भी एक धंधा है। बहुत बहुत बहुत। जेबों में विदेशी चंदा है, यहाँ दंगा भी एक धंधा है। सीने में आक्रोश बहुत है, सीने में आक्रोश बहुत, पर होठों पर खामोशी है। जुल्म करे उससे ज्यादा सहने वाला भी दोषी है। जब तक सारे जय चंदों को, जब तक सारे जय चंदों को फांसी पर नहीं चढ़ाएंगे, कोई मुझको समझा दे फिर अच्छे दिन कैसे आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत दिन कैसे आएंगे। बहुत बढ़िया सुनील जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तन्मय जी, मेरे ख्याल से समय बहुत हो चुका है। तो सुनील जी, मैं ये चाहता हूँ, पिता जो है जिनकी ये फरमाइश थी, वो कविता आप पढ़ लें फिर। जी जी, मतलब समय बहुत हो चुका था, मैं उससे आपसे कह रहा था कि मैं नहीं चाहता कि आपको भी अभी पढ़ना है। तो जैसा भी आप आदेश दें पर है, आप पिता कविता पढ़ लें, उसके बाद में मैं पढ़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत शानदार कविता जो आपकी पिता की संवेदना पर है, जैसा कि भूपेंद्र जी भी कह रहे थे, तो मैं अनुरोध करता हूँ सुनील जी से कि वो पिता वाली कविता आप जरूर सुनें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका आदेश। स्वागत। बहुत तेजी के साथ मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि समय बहुत कम है और बिना किसी भूमिका के। स्वागत स्वागत। अब बात शुरू करता हूँ भगवान श्री राम के पिता दशरथ जी से। के वचन की खातिर दशरथ ने श्री राम को जब वनवास दिया, वचन की खातिर दशरथ ने श्री राम को जब वनवास दिया, वो पिता ही था जिसने गम में अपने प्राणों को त्याग दिया। अगर दशरथ जी श्री राम को वन में जाने का फरमान नहीं देते तो राम राम ही रह जाते, फिर वो भगवान नहीं होते। बात यशोदा और देवकी की तो सभी करते हैं, लेकिन वासुदेव को तो हम याद तलक ना करते हैं। तेज हवाएं रात अंधेरी जोरों की बरसात थी, मेरे बेटे पर आँच ना आए, मन में बस ये बात थी। लिटा टोकरी में कान्हा को पैदल ही वो निकल गए और पिता के आगे क्रूर कंस के सारे पासे विफल गए। तूफानों के बीच उमड़ती यमुना में एक पिता जब कूद गया, इंद्रदेव ने जब ये देखा उन्हें पसीना छूट गया। यमुना भी नतमस्तक थी, एक पिता को पूरा मान दिया। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, जैसे जैसे वासुदेव जी आगे बढ़ते थे, यमुना जी का जल उनके चरणों को छूकर पीछे हट जाता था और वासुदेव जी आगे निकल जाते थे। तब कहता हूं कि तूफानों के बीच उमड़ती यमुना में एक पिता जब कूद गया, इंद्रदेव ने जब ये देखा उन्हें पसीना छूट गया। यमुना भी नतमस्तक थी, एक पिता को पूरा मान दिया और शेषनाग ने बारिश में फन को छतरी सा तान दिया। क्या क्या करके वासुदेव ने कान्हा को जीवन दान दिया, तब जाकर के कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया।
देखा जाए तो एक पिता अपने बच्चों के जीवन का शिल्पकार होता है। वह उन्हें गढ़ता है, मढ़ता है, प्यार से, दुलार से, फटकार से, और एक ऐसी मूर्त तैयार करता है जिसको देश में, दुनिया में, समाज में मान मिले, सम्मान मिले, जो अपने जीवन की बुलंदियों तक जा पहुंचे। बिल्कुल। लेकिन आज तक हमने पिता को समझने की कोशिश ही नहीं की, या यूं कहूं को हम समझ भी नहीं पाए और हमने समझने की कोशिश भी नहीं की। तब कहना चाहता हूं कि एक पिता बच्चों में अपना बचपन और जवानी ढूंढता है। एक पिता बच्चों में अपना बचपन और जवानी ढूंढता है, जो पूरी ना हो सकी वो अपनी अधूरी कहानी ढूंढता है। बिल्कुल। पिता है तो बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी होगी, इसमें कोई शक नहीं होता, लेकिन पिता ना हो तो उन बच्चों को तो सपने देखने तक का भी हक नहीं होता। भले ही पिता के तन पर फटी हुई बनियाइन, सर पे खिचड़ी से बाल होते हैं, मगर किसी भी विपदा के समय पिता पूरे घर के लिए ढाल होते हैं। बहुत अच्छा। माना कि तुम्हारी हर बात में पिता का दखल है, पर पिता है तो हर मुश्किल का हल है। बस यूं समझ लो, जैसे बीमारी का इलाज इंजेक्शन और कड़वी दवाई है, पिता की हर डांट में भी वैसी ही भलाई है। बहुत। जब हम छोटे थे तो हमारे पिता हमारे लिए क्या क्या किया करते थे। मुझे याद है कि हल्की सी छींक भी आ जाती थी तो पिताजी परेशान हो जाते थे। हमें हल्की सी खरोंच आ जाती थी तो पिताजी घंटों तक बैठ के हमें सहलाया करते थे। उनकी कितनी भी तबीयत खराब हो, कितना भी दर्द हो, चुपचाप सह जाते थे, किसी को कुछ नहीं बताते थे। और हमें हल्का सा बुखार भी हो जाता था, बहुत सुंदर। हमें हल्का सा बुखार भी हो जाता था तो सीने से लगा के डॉक्टर के पास दौड़े हुए चले जाते थे। बिल्कुल। बदले में आज हमने उनको क्या दिया? आज देना तो बहुत दूर की बात है, आज हमारे पास में अपने पिता के साथ बैठने की फुर्सत तक नहीं। वो कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो गुस्सा आ जाता है। हाँ। उनकी हर बात हमें टोका टाकी लगने लगती है। तब याद दिलाना चाहता हूं कि महंगे एक खिलौने की जिद में तू जिस दिन रोया था, हाँ। महंगे एक खिलौने की जिद में तू जिस दिन रोया था, उस दिन वो मजबूर बाप भी सारी रात न सोया था। कितनी भी गर्मी सर्दी हो, फिर भी काम पे जाता था। खुद पर खर्च नहीं करता था, तेरे लिए बचाता था। बहुत। तुझको घनी छांव देता और खुद का बदन जलाता था, और तुझको वो भरपेट खिलाकर खुद भूखा रह जाता था। बहुत। तुझे जिताने की जिद में जिसने खुद को भी लुटा दिया, चार निवाले उसे खिलाकर मत समझो कर्जा चुका दिया। बहुत। वाह भाई वाह। छोटी छोटी बातों पर तू जब उस पर चिल्लाता है, भारी मन से वो बेचारा अक्सर चुप रह जाता है। बहुत बढ़िया। उसके सीने में भी दिल है, दर्द उसे भी होता है, और मजबूर पिता घर के कोने में चुपके चुपके रोता है। यकीन मानिए, यदि आपके पिता जीवित हैं तो आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हो। अरे एक पिता तो पूरी दुनिया से लड़ जाता है अगर उसका बच्चा परेशान। रचना की अंतिम पंक्ति आपको सौंपता हूं। इससे पहले वो तुझे छोड़कर इतना दूर चला जाए, इससे पहले वो तुझे छोड़कर इतना दूर चला जाए और तेरे घर की दीवारों पर तस्वीरों में रह जाए। इससे पहले वो तुझे छोड़कर इतना दूर चला जाए, तेरे घर की दीवारों पर तस्वीरों में रह जाए। दिल पर रखकर हाथ तो खुद से एक वादा तो करके देख, जितना प्यार किया उसने उससे आधा तो करके देख। बहुत बढ़िया। उंगली पकड़ के चलना सीखा, उसकी लाठी बनकर दे। बुझता हुआ चिराग है, पल उसकी बाती बनकर दे।
अपने हाथों से ग्लास पकड़कर पानी उसे पिला कर दे। बहुत अपने हाथों से ग्लास पकड़कर पानी उसे पिला कर दे। एक निवाला अपने हाथों से तो कभी खिला कर दे। बहुत अपने हाथों से ग्लास पकड़कर पानी उसे पिला कर दे। बहुत एक बढ़िया। निवाला अपने हाथों से तो कभी खिला कर दे, और कभी शाम को प्यार से उसकी गोदी में सर रख कर दे। हाँ, कभी शाम को प्यार से उसकी गोदी में सर रख कर दे, और बाबूजी कहकर उसके सीने से कभी लिपट कर दे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर पिता के आशीषों से तू आगे ही बढ़ता जाएगा। हर ख्वाहिश पूरी होगी, हर मंजिल तू पा जाएगा। और पिता के जैसा दुनिया में कोई इंसान नहीं होता, और पिता से बढ़कर दुनिया में कोई भगवान नहीं होता। पिता से बढ़कर दुनिया में बहुत बढ़िया।